नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। दिल्ली में किसान हिंसा के बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा जो कुछ हुआ बुरा हुआ तथा कथित किसान नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। विधायक आरिफ मसूद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रक्षा को लेकर रखा उपवास, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजी संविधान की पुस्तक। किसानों ने दिल्ली में निकाली ट्रैक्टर परेड, कुछ जगहों पर किसान हुए उग्र, पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए कथित किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। लाल किले पर हिंसक प्रदर्शन के बाद सारंग ने कहा कि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुखद है। गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह से अराजकता फैलाना बहुत ही दर्दनाक है। प्रदर्शन के बाद चल रही खबरों ने सुनिश्चित कर दिया कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है, यह तथाकथित किसान नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उन्होंने स्क्रिप्टेड आंदोलन बनाया था। 26 जनवरी की घटना ने साबित कर दिया है कि वो किसान नहीं थे। इस तरह से अराजकता फैलाना कहीं भी किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। कि कल मीडिया ने भी ये बात कही है कि जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, दुखद है। गणतंत्र दिवस के दिन, राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह से अराजकता फैलना निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक है। तो हो गया कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान तो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। ये तथाकथित नेता जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उन्होंने स्क्रिप्टेड आंदोलन बनाया था। कल की घटना ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वो किसान नहीं थे। इस तरह से अराजकता फैलाना कहीं भी किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। भोपाल से मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रक्षा को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संविधान की पुस्तक भेजकर मांग की है कि संविधान की रक्षा की जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपवास में मौजूद रहे। इसके पीछे हमारे लोगों ने नए कितनी कुर्बानियां दी, उसके बाद ये संविधान बनाए जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। और इस संविधान को आज के दिन लागू हुआ था, तो हम इस कसम के साथ यहाँ से उठेंगे कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, इस संविधान को तहस नहस नहीं होने देंगे। इस संविधान की रक्षा करेंगे और हर हाल में इस देश की खुशहाली और इंसाफ की नदियां बहाएंगे। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई। ये दोनों पुस्तकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम यहाँ से भेजेंगे। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस के युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। रैली नई बस्ती से प्रारंभ होकर आजादी के नगमों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी जी की प्रतिमा के पास समाप्त हुई। नगर के प्रमुख चौराहों पर इस रैली का फूलों से स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अवनीश भार्गव शामिल हुए। रैली में सैकड़ों युवा शामिल हुए। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस या नई बस्ती बैरागढ़ से भाई धीरज गोस्वामी जी और पूरी युवा टीम आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। निश्चित तौर पे प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है, गर्व की बात है और गर्व करना चाहिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है और जिसके तहत देश में प्रजातांत्रिक जड़ें मजबूत हुई हैं। उस सबके बावजूद जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और देश में जनता की भूमिका बढ़ी है, बड़ी खुशी की बात है। दतिया में वंदे मातरम की गूंज के साथ 72वें गणतंत्र दिवस पर आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में हुआ, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस सोसाइटी समेत अन्य संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल हुए।
गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तहसील अमरवाड़ा में धार्मिक पहाड़ी गरमेटा में स्थित महाकालेश्वर मंदिर दरबार में गणतंत्र दिवस के उत्साह और आस्था के रंग देखे गए। इस मौके पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया और तिरंगे के तीनों रंग से उन्हें सजाया गया। इसके साथ ही समस्त श्रद्धालुओं ने आरती वंदना में तिरंगे झंडे को साथ रखकर बाबा महाकालेश्वर और भारत माता की पूजा अर्चना की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवधाम गरमेटा के दर्शन को पहुंचे और पूजा अर्चना कर सभी ने एक दूसरे के लिए मंगल कामनाएं की। रामनगरी अयोध्या में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान प्रशंसनीय कार्य के लिए निरीक्षक, उप निरीक्षक व आरक्षियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी जो संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से देशवासी भी उस संकल्प में खुद को जोड़कर कार्य करें। महत्तरवें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लेकर के आदरणीय योगी जी जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासी उस संकल्पों में अपने को जोड़ करके कार्य करें और भारत को आत्मनिर्भर बना करके पुनः परम वैभव पर पहुंचाने का काम करें। ये मेरी देशवासियों से अपील है। शुभकामनाएं। बहुत पंधाना में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। विधायक राम दागोरे ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मीसाबंदी भगवान दास दादा गंगराडे का शाल, श्रीफल और पुष्पमाला से सम्मान किया गया। विधायक राम दागोरे ने एलआईजी गार्डन पहुंचकर वृक्षारोपण किया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मास्क का भी वितरण किया। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार अतिक्रमण अमला लगातार भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण अमले को ही देख लेने की धमकियां मिल रही हैं। इसी कड़ी में भोपाल के कोहफिजा क्षेत्र में इंपीरियल होटल के सामने अवैध गुमटियों पर जब अतिक्रमण अमले द्वारा कार्यवाही की गई, तो शफीक पहलवान नामक व्यक्ति ने अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब और प्रभारी नासिर खान को देख लेने की धमकी दे डाली। ऐसे में समझा जा सकता है कि रसूखदारों के हौसले कितने बुलंद हैं। ज्यादा बड़ी भारी पड़ेगा। नहीं, ये सुनो, ये सब सुनो। फालतू कुछ नहीं, इधर मत बोलना। क्या नाम है आपका? कमार साकिब कहते हैं मुझको। क्या कहते हैं? कमार साकिब। चलो हटो यहाँ से, चलो मत। कोई बात नहीं, नौकरी दोबारा पड़ेगी। अरे चलो, क्या है तू साले? क्या है तू? गवर्नर है क्या? अरे करवा दो उसको। बेखौफ पुलिस के सामने लगातार चुनौती पेश करते हुए अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे दंपत्ति के ऊपर एसिड से हमला कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने अमरजीत और उसकी पत्नी के ऊपर तेजाब फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बेटे के शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ये थाना जेठवाड़ा के भोगापुर गांव में पत्नी पर केमिकल इंजरी का मुझकी सूचना प्राप्त हुई। इन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने इनकी हालत स्टेबल बताई है। इन्हें एसआरएम में बेहतर इलाज के लिए रिफर किया गया है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अयोध्या जिले में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनपद के सभी तहसीलों में ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि यह ट्रैक्टर रैली ज्यादा कामयाब नहीं रही। जिला प्रशासन ने पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत जगह जगह ट्रैक्टर को रोककर
ट्रैक्टर खड़े करवा दिए गए। शहर में पार्टी कार्यालय से निकले पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के ट्रैक्टर रैली को रीडगंज चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया था। तो वहीं सोहावल तहसील क्षेत्र में सपा नेता अनूप सिंह के नेतृत्व में निकली ट्रैक्टर ट्राली को थोड़ी दूर पर ही रोक दिया गया। सपा एमएलसी लीलावती कुशवाहा ने भी ट्रैक्टर पर बैठकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। विधानसभा में तिरंगे झंडे को लेकर हमारे साथियों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन के लोग योगी आदित्यनाथ और मोदी के कार्यकर्ता बनकर हमारे ट्रैक्टरों को सीज करने का काम, साथियों को नजरबंद करने का काम, उनको उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। किसान कह रहा है कि किसान बिल जो आप तीनों काला कानून ले आए हैं उसको वापस कर लीजिए, उसको वापस कर लीजिए। लोग प्राण दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूखे ठंडक में ठंडक से मर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। चंदौली में महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जनपद पुलिस ने 72वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर पुलिस कर्मियों सहित सामाजिक सेवा क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र दिए गए। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया गया और जरूरतमंद लोगों में सिलाई मशीन सहित अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। नागदा में दिग्विजय सिंह किसान आंदोलन के पक्ष में बोले कि यदि किसान हित में बिल नहीं होगा तो हम उसे पास नहीं होने देंगे। जब किसान शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहा था तो उसे क्यों नहीं होने दिया। केवल नगरपालिका के कहने से महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना की, जबकि सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगवानी चाहिए। उनके साथ महेश परमार, रामलाल मालवीय सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। स्टैंड साफ है, किसान विरोधी कानून को हम पास नहीं होने देंगे। पास तो उन्होंने जबरदस्ती कर लिया। मैंने स्वयं ने इसमें अमेंडमेंट लगाया था कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। जब हमने वोटिंग करवाने की मांग की तो इन्होंने वॉइस वोट्स में डिवीजन नहीं माना। हमने डिवीजन मांगा था, अपनी सीट पे खड़ा होकर मैंने डिवीजन मांगा था, नहीं करने दिया। इसलिए हमारा स्टैंड तो साफ है, किसान विरोधी कानून वापस लो, अन्यथा गद्दी छोड़ो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जीआरपी चौकी रेलवे कॉलोनी रतलाम में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के बारे में रेलवे स्कूल रतलाम के अध्यापक ओम प्रकाश धाकड़ के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी रतलाम की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक किया, साथ ही ऐसी घटना के समय सावधान रहने के लिए प्रेरित किया गया। सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक गतिविधि मंच प्रवाह का गणतंत्र दिवस पर एक शाम देश के नाम कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। विनर म्यूजिकल ग्रुप ने शानदार देशभक्ति गीतों का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि सांसद माननीय राज बहादुर सिंह व विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल डी राम सिंह ने प्रवाह के निरंतर प्रयासों की सराहना की। मंच के अध्यक्ष श्री संतोष रोहित ने कहा कि प्रवाह सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक गतिविधियों के लिए समय समय पर सदैव तत्परता से कार्य करती रहती है। चंदौली में चहनिया प्रीमियर लीग 2021 के उद्घाटन मैच में रेमला ने बजरंग स्पोर्टिंग क्लब को 7 विकेट से हराकर उद्घाटन मैच अपने नाम किया। मैच शुरू होने से पहले मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रबंधक खंडवारी ग्रुप एवं सूर्य प्रताप सिंह ने मैच का उद्घाटन किया। बजरंग स्पोर्टिंग क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में ऑल आउट होकर 74 रन बनाए, जिसके जवाब में रेमला की टीम ने 7वें ओवर में 80 रन बनाकर 7 विकेट से मैच अपने नाम किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।